नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, चैनल 07 रविंद्र जैन। आपका स्वागत है। भारत के चैनलों को बजाय ब्रेकिंग न्यूज के डेयरिंग न्यूज दिखाना चाहिए। डेयरिंग यानी डेयरिंग करिए आप और सच बताइए। ये ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, इससे आम आदमी का सर पक गया है। आप रियलिटी बताइए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जब से पदभार संभाला है तब से महाराष्ट्र के मुंबई शहर में 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। एक तो कुर्ला में जो बस दुर्घटना हुई और दूसरा कल नेवी की बोट एक पब्लिक बोट से टकरा गई तो 15 आदमी वहाँ मरे। तो देवेंद्र फडणवीस से मेरी विनती है, कहीं आपके विरोधी पक्ष के लोगों की कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि राजनीति में ऐसा चलता है। अगर ऐसे घटिया स्तर के लोग राजनीति में बैठे हैं तो इनकी सख्त जांच होनी चाहिए और योगी स्टाइल में ठोक देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ चुका है। वहाँ पर एक योगी आ चुका है, वो एक शेर आ चुका है जिसने हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व का झंडा लहरा दिया है। भगवाधारी ने ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं, एक अकेला 100 पर भारी, वो है योगी आदित्यनाथ। तो भारत के अंदर इतने सारे सीएम बैठे हुए हैं कुर्सी संभाल के, चुपके हुए और मौज कर रहे हैं सत्ता का, पैसे का, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता का जो पैसा आता है देश हित में, गरीबों के हित में काम करने के लिए, उस पैसे पर ये अय्याशी करते हैं। ये हकीकत है, एक कड़वा सच है। मेरे भारत के सभी चैनलों से ये विनती है कि आप ब्रेकिंग न्यूज दिखाना बंद करें और आप डेयरिंग न्यूज दिखाइए। डेयरिंग, आप डेयरिंग करिए। जब तक आप डेयरिंग नहीं करेंगे इन नेताओं की मनमानी चलती रहेगी और आम जनता पिसती रहेगी। जैसे चक्की में आटा पिसता है, ऐसे आम जनता पिसती रहेगी। विकास का पैसा खा जाते हैं। बड़ी मजे की बात है कि नेता इतना गिर चुका है भारत का, जिसको उठाने में हमें शर्म आती है। इतने बेदर्द जालिम हो चुके हैं या याश नेता भारत के 99%, इनको भारत के विकास की नहीं पड़ी है। ये सत्ता पर इसलिए आते हैं कि मौज कर सकें, क्योंकि इनके बाप दादाओं ने कभी देखा ही नहीं है। नेता कौन बनता है? 99% ज़्यादातर नेता गुंडे, मवाली, उठाए गिरे, वसूली में लिप्त, ड्रग्स में लिप्त, कई सारे अवैध धंधों में लिप्त हैं, क्योंकि ये काम तो करते नहीं हैं। आप इनकी अगर गहन जांच करें तो इनके गंदगी में, इनके खून में सबसे ज़्यादा गंदगी नज़र आएगी। देखिए, 1947 के बाद से आज तक भारत का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। अभी भी भारत दुनिया के देशों से कम 200 साल पीछे है। बाहर की व्यवस्था देखिए, बड़ी खूबसूरत है। देखो, और बम्बई की व्यवस्था देखिए। हम बम्बई की बात करेंगे, मुंबई आर्थिक नगरी है, माया नगरी है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, फलाना है, ढिमाका है, ये है, वो है, लेकिन ये सब कागज़ों पे है। आप पेपर पढ़ लो। बम्बई के अंदर की दशा इतनी ख़राब है कि कुछ पूछो मत। जो फुटपाथ जनता के लिए है, जो फुटपाथ गरीबों के लिए है, जो फुटपाथ बुढ़ों के लिए है, जो फुटपाथ आम जनता के लिए है, वो फुटपाथ ही खा गए। स्थानीय नेता खा गए, शासन प्रशासन मिलके खा गए। वहाँ पर फेरी वालों को बैठा दिया है। अच्छा, ये फेरी वालों का क्या मामला है हम आपको बताते हैं। ये सब विदेशी लोग हैं। यहाँ के नेता वोट बैंक की खातिर, माल की खातिर, हराम का माल खाने की खातिर उन सबको यहाँ बुलाकर बम्बई में जमा दिया है, सबको जमा दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये कितना बड़ा नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज। इस नाम का सम्मान करना चाहिए महाराष्ट्र के लोगों को, लेकिन यहाँ पे नाटक बहुत है। ये नाम करते हैं सिर्फ वोट के लिए, नाम करते हैं सिर्फ नोट के लिए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि विश्व धरोहर है, वहाँ पर हजारों की तादाद में फेरी वाले बैठे हुए हैं। लेकिन जब कोर्ट का जब डंडा पड़ता है, तब कुछ दिन के लिए पीएमसी और वहाँ के अधिकारी, माल खाने वाले, वो उन्हें हटाते हैं, फिर वापस बैठा देते हैं। यानी मुंबई के अंदर मुंबई हाई कोर्ट की भी नहीं सुनी जाती। मुंबई हाई कोर्ट से मेरी विनती है और सुप्रीम कोर्ट से विनती है, और सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे जनता बहुत उम्मीद लगा के बैठी है कि आप योगी स्टाइल में काम करेंगे, इस माया नगरी में बड़ा धमाक करेंगे।
बुलडोजर के साथ काम करेंगे। उम्मीद ना टूटे, इसलिए आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, हर कर्तव्य का पालन करने वाले ने अपने कर्तव्य को 99% 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये इस तरीके से वो बेच रहे हैं और आम आदमी के जीवन की सुविधाओं को छीन रहे हैं। ये है हकीकत मुंबई की। चारों तरफ फेरी वालों ने मुंबई को घेर रखा है। आखिर ये कहाँ से आई, क्या षड्यंत्र है इसके पीछे, इसकी जानकारी होना जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस से मैं विनती करता हूँ, जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सख्ती के साथ उसका कनेक्शन आप अपने प्राइवेट रूम में रखिए, क्योंकि वहाँ पर कैमरे भी माल खाते हैं, कैमरे भी माल खाते हैं। ऐसे कैसे बैठ जाते हैं, ऐसा कैसे अपराध होता है, मेरे को समझ में नहीं आता। ये मुंबई आर्थिक नगरी है, माया नगरी है और एक सबसे बड़ा विश्व के अंदर एक ऐसा नाम है मुंबई, महाराष्ट्र का ये मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विख्यात है। उसके बावजूद भी यहाँ पर ड्रग्स के कारोबार होते हैं, बड़े बड़े मिलावट के धंधे होते हैं, गैर कानूनी जितने काम है वो मुंबई में होते हैं और मिली भगत से होते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब, आप तक बात पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि आपके नीचे के लोग माल खाने में लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस की बड़ी बुरी दशा है, वो भी माल खाने में लगी हुई है। कर्तव्य को सरेआम बेचा जाता है और अपना घर भरा जाता है। गाड़ी घोड़े लाने हैं, ऐश करना है तो वर्दी क्यों पहनते हो, काम क्यों करते हो, जनता को हैरान क्यों करते हो। कर्तव्य का पालन करने वाला अगर देश हित में काम नहीं करेगा तो उसे अपना अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत शर्म का विषय है कि कर्तव्य की जब हम सौगंध खाते हैं, तिरंगे की सौगंध खाते हैं, झंडे की सौगंध खाते हैं, अपने शास्त्र की सौगंध खाते हैं, संविधान की सौगंध खाते हैं और फिर वह धंधा शुरू करते हैं। अरे झूठों, तुमको ऊपर जवाब देना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब होगा, नीचे की कोर्ट में तारीख मिलेगी, ऊपर सीधा फैसला होगा। ये बात आप याद रखिए। भारत के सभी पुराणों में, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है, अनीति और अत्याचार का अंत बहुत बुरा हुआ है। सिकंदर गया, बाबर गया, हुमायूं गया, खिलजी गया, कंस गया, रावण गया, जिसने भी अति की उसका अंत हो गया। तो याद रखिए, ये भारत है, संतों की नगरी है, शास्त्रों की नगरी है, सनातन की नगरी है। आप सच्चाई से काम करिए, जो दे खुशी से ले लो, उसी से अच्छा काम करोगे आपको दिया जाएगा। लेकिन आप गैर कानूनी काम में सरकार के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, कोर्ट के विरुद्ध अगर आप काम करते हैं तो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। माननीय कोर्ट से मेरी विनती है, इसमें चाहे अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, जब तक आप फांसी का प्रावधान नहीं करेंगे, जब तक उत्तर प्रदेश की तरफ बुलडोजर कानून नहीं आएगा, महाराष्ट्र का ये मुंबई शहर, यहाँ पर ड्रग्स बिकेगी, अवैध कारोबार होंगे, फेरी वालों के धंधे होंगे, सब अवैध, वसूली होगी, सब अवैध, सब कुछ होगा जब तक कानून सख्त नहीं होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुंबई को मुंबई बनाइए। मुंबई माया नगरी है, इसको माया नगरी रहनी चाहिए। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मुकुट है, इस मुकुट का अवहेलना ना करें, इस छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करें, इसके नाम का आदर करें और इस नाम से अपने बाजुओं में ताकत पैदा करें कि हम इस देश को, अपने भारत को, अपने महाराष्ट्र को उज्जवल भविष्य की ओर लेके जा सकें, ना कि इसको गर्दिश में डालें। नाम करिए, नाम खराब मत करिए। ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। आप याद रखिए, अगर आप देश हित में काम करते हैं तो आपका पुण्य हजारों गुना बढ़ता है, लेकिन जो देश से गद्दारी करता है वो नरक में जाता है, 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और उसका परिवार का विनाश होता है। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के सदैव तत्पर बात करने वाला। इस चैनल को देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई 07 टाइप करें और जी तारीख की खबरें देखें। जय हिंद।